नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 22 अगस्त 2025 की मुरली के इस विशेष चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने समझाया है कि हमें कौन पढ़ाने आया है। जरा सोचें, स्वयं भगवान ऊंचे ते ऊंचा बाप हमें पढ़ा रहे हैं। इस एहसास मात्र से दिल में कैसी खुशी और रोमांच भर जाना चाहिए। हाँ, सचमुच ये कितनी अद्भुत, कितनी दिल को छू लेने वाली बात है कि सबसे ऊंचे शिक्षक भगवान खुद हमें पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और वो भी विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई। ऐसी पढ़ाई जो हमें हमारी, आप कह सकते हैं, खोई हुई बादशाही वापस दिलाती है। इसे तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। सही बात है, बहुत लगन से पढ़ना चाहिए। बाबा पूछते भी हैं, क्या निश्चय हुआ है? हाँ, और अगर निश्चय है तो उसकी निशानी क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बाबा एक बहुत सुंदर इशारा देते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो सिर्फ अपने माँ बाप को ही जानते हैं, कहीं और जाते ही नहीं। बिल्कुल, तो ये दिल की गहराई का अनुभव बन जाता है जब ये पक्का होता है ना कि हम 5000 साल बाद फिर से उसी बाप से पढ़कर डबल सिरताज राजा बन रहे। एक तो वो लाइट का ताज, हाँ, मनमना भाव वाला जी, निरंतर बाप की स्नेह भरी याद, और दूसरा वो रत्नों का ताज, मध्याजी भव, हाँ, जो दैवी गुणों और पवित्रता का प्रतीक है। तो जीवन में एक अनोखी शक्ति और खुशी आ जाती है। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है, ये तो तकदीर बनाने वाली पढ़ाई है। बिल्कुल। और बाबा का ये कहना कि मैं हर कल्प 5000 वर्ष बाद सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ, इससे उनके बेहद प्यार और जिम्मेदारी का एहसास होता है। बिल्कुल होता है। वो हमें देह के भान से, उस भ्रम से निकालकर आत्मा का सत्य अनुभव कराते हैं, और कितना सहज कर देते हैं ये समझना कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, परमधाम वासी हैं। जी बिल्कुल, और ये आत्म अभिमानी स्थिति ही तो योग की बुनियाद है। बाबा स्पष्ट कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, हाँ, और कोई भी देहधारी याद ना आए। ये सिर्फ याद नहीं है, ये परमात्मा पिता से दिल का कनेक्शन है, एक रूहानी बातचीत, कम्युनियन जिसे कहते हैं। अच्छा, इसी योग अग्नि से आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर की मैल चढ़ी है ना, वो भस्म होती है। आत्मा सतो प्रधान पावन बनती जाती है। ये प्यूरिफिकेशन का कितना सुंदर और सहज मार्ग है। बाबा साथ साथ समय का भी इशारा दे रहे हैं कि पुरानी दुनिया का परिवर्तन विनाश सामने खड़ा है। प्राकृतिक आपदाएं भी आनी है, ये सब ड्रामा का हिस्सा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। नहीं, क्योंकि बाबा हमें रास्ता दिखाते हैं। जहाँ एक तरफ साइंस, अब देखिए, विनाश के साधन रच रहा है, वहीं हमें साइलेंस की शक्ति, यानी बाप की याद और योग बल से विश्व पर विजय प्राप्त करने की युक्ति मिलती है। ये कितनी बड़ी गारंटी है। सचमुच, योग बल से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है, और हम आने वाले समय को सहज ही पार कर सकते हैं। सचमुच, बाबा ज्ञान के सागर हैं। सृष्टि चक्र का पूरा राज खोलकर बताते हैं। ये जानना कितना रोमांचक है कि कैसे हम ही पूज्य देवता थे और फिर पुजारी बन गए। हाँ, पवित्रता गंवाने पर अपने ही स्वरूप की पूजा करने लगे, और अब वही बाप फिर से हमें पावन बना रहे हैं, पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तो पूरे कल्प का सार है जो बाबा हमें रोज याद दिलाते हैं। वो जानते हैं कि माया भुलाने की कोशिश करेगी, तूफान लाएगी। हाँ, कई बार लगता है कि भूल जाते हैं, याद ठहरती नहीं। इस पर बाबा क्या कहते हैं? कोई युक्ति? बाबा कहते हैं, बच्चे हिम्मत नहीं हारो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, उनकी श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। बस एक अभ्यास निरंतर करते रहो, स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद करना। अच्छा, यही श्रीमत हमें माया के तूफानों से सेफ रखेगी और मंजिल तक पहुंचाएगी। ये सिर्फ अनुशासन नहीं, ये तो बाप का प्यार भरा डायरेक्शन है। तो आज की मुरली से जो मुख्य रत्न हमें मिले, पहला तो ये गहरा नशा और निश्चय कि स्वयं भगवान हमारे शिक्षक हैं, इसलिए पढ़ाई दिल से करनी है और उनकी श्रीमत पर चलना है। बिल्कुल। और दूसरा, बाप से ऐसा गहरा योग लगाना है जिससे शांति की शक्ति, वो साइलेंस का बल जमा हो। हाँ, और इसी बल से पतित से पावन बनना है और विश्व पर जीत पानी है। सही बात। और आज का वरदान भी इसी भावना को और पुष्ट करता है। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। विधाता वरदाता भव। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी बातों में, तन की, मन की, संबंधों की समस्याओं में अपना समय और संकल्प लगाने के बजाय उसे विश्व सेवा में लगाओ। अच्छा, स्व की चिंता छोड़ सेवा में मगन रहो,
तो स्व उन्नति का वरदान स्वतः ही मिल जाएगा। ये कितनी सुंदर युक्ति है ना? हाँ, बहुत सुंदर। तो आज की चर्चा से ये दिल में और गहरा उतर गया कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा का शिक्षक रूप में मिलना ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है जी। उनकी पढ़ाई और याद के स्नेह में समाये रहना ही सच्ची जिंदगी है, सच्ची खुशी है। और इस वरदान पर अगर हम सोचें, अगर हम सचमुच अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और चिंताओं से ऊपर उठकर अपना समय और संकल्प निरंतर निस्वार्थ भाव से सेवा में लगाएं, तो क्या ये हमारे स्व परिवर्तन और आंतरिक शांति की यात्रा को और भी तेज और सहज नहीं बना देगा? जरूर बना देगा। ओम शांति। ओम शांति।